एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम कल आर्टिकल 137, 139, 141 एंड 142, 139 ए एंड आर्टिकल 144 और 146 यहाँ पे कर चुके थे, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करी थी। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम सीएजी के बारे में बात करेंगे। कौन है ये? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसमें हम आर्टिकल 148 और 141 तक यहाँ पे बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट आर्टिकल 148 है जिसके बारे में बात करने वाला भी, अपॉइंटमेंट ओथ्स एंड कंडीशन एंड सर्विसेज ऑफ द सीएजी। क्या होता है? सीएजी की नियुक्ति, शपथ एवं पद की शर्तें जो होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप देखोगे सीएजी क्या होता है? फाइनेंशियल गार्जियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज द हेड ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द इंडिया। ठीक है, वो भारत सरकार का वित्तीय संरक्षक व भारत वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख भी होता है। ये होता है सीएजी। एंड क्या होता है? हम बार बार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सीएजी के रूप में ही बात करेंगे। आप उसको समझ लीजिए, जब सीएजी की बात करें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। एंड क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ सीएजी। सीएजी की संरचना क्या होती है? इट इज द बॉडी हैविंग द सिंगल मेंबर। यह क्या होता है? यह एक एकल सदस्यीय संस्था होती है जो कि ही इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द ऑडिटर डिपार्टमेंट। ठीक है, महालेखा विभाग का प्रमुख होता है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज पे बात करने वाले हैं, जो कि कंटिन्यूअस पार्ट है उसका, सीएजी का। तो क्या यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक घंटे के लेक्चर को 8 से 10 मिनट के अंदर में अच्छे तरीके से सामान्य भाषा, एकदम जनरल भाषा में समझा करके, आपको आसान भाषा में समझा करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये टीचिंग के जैसे DSSB, KVS, सीटेट और जैसे रीट हो गया, यूपी टेट, सबके लिए जिसमें भी यहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो मैं वही सिर्फ करा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा ये वाला टॉपिक है, इन स्टेट अकाउंटेंट जनरल ऑफ अपॉइंटमेंट एज द एजेंट ऑफ द सीएजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सभी राज्यों में सीएजी के अभिकर्ता या एजेंट के रूप में अकाउंटेंट जनरल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ही जो सीएजी होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा उसके पद के लिए। एंड अब हम सीएजी के टर्म एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो ये 6 ईयर की होती है या टिल 65 ईयर ऑफ एज। तो वो डिपेंड करेगा, जैसे कि जो पहले कंप्लीट हो जाए तो 6 ईयर कंप्लीट हो जाए, या फिर उसकी एज जो है वो 65 के पहले कंप्लीट हो। तो इन दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने वो सेवा से निवृत्त हो सकते हैं। निवृत्त यानी कि वो अपने सर्विसेज को एंड कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। एंड देखिए, रेजिग्नेशन की बात करूं तो ये हमेशा अपना जो त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को ही देगा सीएजी। और यहाँ पे बात करें रिमूवल ऑफ द सीएजी की बात करें, तो चलिए रिमूवल ऑफ सीएजी के बारे में बात करते हैं। बाई द सेम प्रोसेस थ्रू द विच सुप्रीम कोर्ट जजेस आर रिमूव्ड। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों को निकाला जाता है उनके कार्य से, उसी प्रकार से सीएजी को भी सुप्रीम कोर्ट के जज का वर्डिक्ट होगा वो प्रेसिडेंट का ही होगा। एंड देखिए, हिज सैलरी एंड अलाउंस आर सेम एज फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस। जैसा कि इनकी सैलरी और अलाउंस जितने भी होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होंगे। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस आर पेड बाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि इनकी सैलरी और जितने भी अलाउंसेस होंगे वो भारत की संचित निधि से ही इनको दिया जाएगा एज अ सैलरी के रूप में। आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड ही कैन नॉट अटेन एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। इनके रिटायरमेंट के बाद या सेवानिवृत्त के बाद यह किसी अन्य लाभ पद को धारण नहीं कर सकता है। जो सीएजी की ये कंडीशन होती है कि एक बार वो रिटायर हो गया तो फिर वो कोई सा भी पोस्ट नहीं ज्वाइन कर सकता। एंड देखें यहाँ पे बात करने वाला आर्टिकल 149 के बारे में बात करें तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द सीएजी, सीएजी के कार्य एवं शक्तियां। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो है सीएजी का। यहाँ पे आप देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा आवंटित धन या राशि वह उसी कार्य या उद्देश्य पर खर्च हो रही है जिस कार्य के लिए आवंटित अलॉटमेंट किया गया है, यही जांच करना ही सीएजी का मेन कार्य होता है। ठीक है, आर्टिकल 149 के तहत जैसे फॉर एग्जांपल हर साल बजट आता है जिसके अंदर सारे जो जितने भी अलॉटमेंट किए गए थे वो उसी के हिसाब से खर्च किया गया नहीं किया, सब डिस्कस होता है यहाँ पे। ठीक है, एंड अभी हम बात करने वाले हैं एज पर एक्ट सीएजी एक्ट 1977। क्या इसमें है? ही विल ऑडिट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। वह निम्न प्रकार के लेखा परीक्षण को भी जितना होगा उसको ऑडिट करेगा। चलिए अब यहाँ पे बात करने वाले हैं फर्स्ट काम क्या होगा इस एक्ट के अंदर 1977 का। फर्स्ट एक्ट है ऑल एक्सपेंसेस ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड यूनियन स्टेट्स। जितने भी संघ या फिर स्टेट के जितने भी संचित धनराशि से जो एक्सपेंसेस किए गए हैं उसका भी ये ऑडिट करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल एक्सपेंसेस ऑन कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो आकस्मिक निधि होगी, जैसे कि बाढ़, कभी भी बाढ़ आ गई बिहार में, असम में आप लोग देखते होंगे बाढ़ आती है, तो उन पे जो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाएगा उसका भी ऑडिट कर सकता है सीएजी। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस बाय द एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, किसी भी विभाग के द्वारा व्यापार उत्पादन तथा लाभ व हानि की जांच भी सीएजी कर सकता है, इसके अंडर में ही आता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज एक्सपेंसेस ऑफ ऑल
गवर्नमेंट कंपनी। जो सीएजी क्या होता है, वो सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों को ऑडिट कर सकता है। तो गाइज ये है। एंड अभी हम बात करने वाले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि 150 है। अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट आर केप्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद एंड एडवाइस ऑफ सीएजी। ठीक है, जितने राज्यों का जितना भी ऑडिटिंग होगी सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अब आज का लास्ट है जो कि आर्टिकल 151 है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो उसके अंदर में आता है, द रिपोर्ट ऑफ सीएजी रिलेटेड ऑफ अकाउंट एंड यूनियन विल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन ही विल प्रेजेंट दैट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रीय सरकार के लेखाओं यानी जो ऑडिट होता है उसको सीएजी के द्वारा राष्ट्रपति को पहले सौंपा जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस जो रिपोर्ट होगी उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, उसके बाद उस रिपोर्ट पे बहस की जाएगी, वो कितना श्योर है या कितना वो अच्छे तरीके से उन फंड का यूज किया गया है। तो गाइज ये है मेरी आज की क्लास का द एंड। बाकी टॉपिक्स जो है कि देखिए, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है पार्ट 6 जो है वो आर्टिकल 152 से 1237 तक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 1 घंटे की वीडियो को आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर में समझा रहा हूँ। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।